नमस्कार, सैनपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू की खासकर अगर हम बात करें, सियासी गतिविधियों में उथल पुथल है इस वक्त। बात कर रहा हूं मैं देवेंद्र सिंह राणा जी की। प्रांतीय प्रधान हैं वो हमारे जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आज चौधरी लाल सिंह जी वहां पर गए थे उनके रेजिडेंस में। जानेंगे कि चौधरी साहब क्या कहेंगे आप, जो ये सियासी गतिविधियां हैं इस वक्त उथल पुथल हुई है जम्मू की खासकर बात करें। देखो, ये कोई उथल पुथल नहीं है कि कोई आदमी, कोई लीडर, कोई नेता अगर कहीं बात सुनने में आती है, कहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, ये तो कि सियासी गतिविधियां चलती रहती हैं, होता रहता है। क्वेश्चन ये है कि आज जम्मू को ज़रूरत है हर पॉलिटिशियन की। जम्मू डिमांड करता है और जम्मू की डिमांड जो है इस समय है कि हमारे पीछे कौन है। सारी दुनिया देख रही है कि हमारी हर चीज़ पे, बिजली ले लो, पानी ले लो, डेवलपमेंट ले लो, नौकरियां ले लो, रोजगार ले लो, उसके बाद ट्रेनिंग ले लो, कहीं भी ले लो नुकसान होने जा रहा है। तो लोग चाहते हैं कि हमें कोई कम से कम जम्मू के नेता हमें कैसी हमारी देखभाल कर सकते हैं। समय ऐसा आ चुका है। लोगों ने बेसिकली बीजेपी को इसलिए वोट डाले थे कि उनके अंदर ये विचार था कि शायद जो हमारे साथ जायतियाँ हुई हैं कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों से, वो हमारी सारी गतिविधियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लमें, तकलीफ़ें हमारी समय ख़त्म होगी और जो हमारी नौकरी चली जाती थी वापस हमें मिलेगी। पीएससी हमारे साथ इंसाफ करेगा, पुलिस सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और हमारी डेवलपमेंट, उसके साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, ये जितनी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री, इसमें हमें बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अब लोगों ने देखा धीरे धीरे पहले स्टेट तोड़ दी, स्टेट टूटी, लोगों ने फिर सोचा शायद कोई चीज़ बनने वाली हो, लेकिन स्टेट टूटने के बाद भी लोगों को उससे ज़्यादा और दुश्वारियाँ होगी। चौधरी साहब, ये बताएं कि क्या आप गए थे आज राणा साहब के पास? हाँ, क्या वो कह रहे हैं कि मैंने छोड़नी है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखो, मैं उनके पास गया था। मुझे एक खबर मिली कहीं से कि राणा साहब छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो मेरा पहले भी तय था, मैं सब आप जैसे साथियों के साथ पहले बात कर चुका हूँ कि हमें सबको अप्रोच करना है। मैंने खुद किया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज भी नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे कि यार आपने तो बात ही नहीं करी थी। तो मैं उनके पास जाके मिला और ये सारी बातें मैंने उनसे कही और घंटा डेढ़ घंटा बात हुई। वहाँ सुरजीत सिंह साथिया साहब भी बैठे थे, तीनों लोग हम बैठे। उसके बीच में फिर बात चलेगी, हर्षदेव को भी बुला लेते हैं। तो जब हर्षदेव को बुलाने की बारी है तो उनसे फ़ोन लगाओ। फिर इनको कहा फ़ोन लगाने के लिए, जब फ़ोन लगाया तो ही वॉज रामनगर। ये उन्होंने उस समय हुआ भी वो रामनगर में है। तो फिर एक दिन दोबारा हम इकट्ठे बैठेंगे। ये बात हमारी होने की दोबारा तय हुआ कि वो भी आ जाते हैं और भी जो है बैठ के सबसे बात करेंगे। तो ले दे के है कि नेक्स्ट मीटिंग नवरात्रि के बाद कब होती है, तय करेंगे कि कैसे होगा। और यहाँ तक सवाल है कि मैंने उनको ये कह दिया साफ सुथरे कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिस पार्टी में हो, उसने तो दो चीज़ें गलत कहीं, वो उससे भी हताश थे। जैसे पिछले दिनों तालवेन की बात करी, तालवेन के साथ ये बात कर दी मुसलमान भाइयों इकट्ठे हो जाओ, ये बात कर दी। तो ये बातें मुझे लगता है कि एक किसी को फ़ायदा देने के लिए बात हुई है। ये बात सुन लो, मेरी बात तय है। मुझे लगता है किसी को फ़ायदा देना है कि मुसलमान जब बात करेंगे तो शायद हिंदू कहीं और चला जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ तो जम्मू तो फिर लुट गया। इसलिए हमें बजाय इन चीज़ों के, ये चीज़ें हमारे सामने आए और कोई भी पार्टी ऐसी बात करे। आप कश्मीर में जो करना है करें आप, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जम्मू को हम इस तरीके से डिवाइड नहीं होने देंगे। और हिंदू और मुस्लिम सारे इकट्ठे होकर एज ए डोगरा विल फाइट। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, अपील किया है, और हम सारे रल के चलें और रल के आगे बढ़ें और जम्मू की तकलीफ़ों को बाहर निकालें और जम्मू सेपरेट स्टेट का नारा दें। ये बात हमने तय की।
चौधरी साहब, जैसे आपने बोला कि हम यूनाइटेड होकर काम करेंगे जम्मू के लिए, जम्मू के हित के लिए काम करेंगे। राणा साहब से भी हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही हूँ, कहीं नहीं मैं गया, प्रांतीय प्रधान हूँ। ये है कि मैं रिज़ाइन दे सकता हूँ, नए लोगों को मौका दे सकता हूँ। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि 11 तारीख को दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं राणा साहब बीजेपी। क्या कहेंगे आप? देखो, ये बड़ी शर्म की बात होगी इनके लिए, राणा साहब के लिए भी, अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात होगी। फिर जम्मू का इंटरेस्ट कहाँ गया? इसलिए मैं नहीं मानता इस बात के लिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा उनकी बातचीत से, उनसे डिस्कशन से कि वो कोई ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो फिर लड़ना किसके खिलाफ? फिर जम्मू की बात किस कैसे करनी है आप? जब सरकार ही, आप सरकार में बैठे, पहले तय करके जाए ना, करवा दें ना, जम्मू स्टेट बना दें, और जम्मू स्टेट बना दें, अलग स्टेट बना दें, सेपरेट स्टेट बना दें, चले जाएं। हम इनको वोट डाल देंगे, मैं भी डाल दूँ। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन आपने बनाया हुआ है, तो आप आने वाले दिनों में, जैसे इलेक्शन कुछ ही दिनों में अनाउंस हो सकते हैं, जिस हिसाब से लीडरशिप भी आ रही है दिल्ली से, काफ़ी सारे चक्कर काटे उन्होंने, तो वो किस नज़रों से आप देख रहे हैं उनको? वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को, थोड़ा सा उनकी नाड़ी पकड़ के देख रहे हैं कि लोगों का हाल क्या है, हम कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बंगाल में भी ऐसे किया था, तो फिर क्या हुआ? अब जम्मू में होना ऐसे ही है। देख लेना मेरी बात, एक लहर बनेगी, एक सोच बनेगी लोगों की, और लोग सारे जम्मू एटलीस्ट यूनाइट होगा, ये मुझे भरोसा है। और जम्मू की यूनिटी, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि नेता ही इकट्ठे नहीं हो, जम्मू के लोग आपके माध्यम से, आपके ज़रिए अपने अपने लीडरों को एक रिक्वेस्ट करें, दाड़ा मारें, कुछ भी कहें, मैसेज डाल दें, भाई साहब आप हमारे लीडर तब हो जब आप जम्मू के साथ जुड़ते हो और इकट्ठे होते हो। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, जम्मू के साथ नहीं चलेंगे, अगली दफ़ा आप जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको हम जीतने नहीं देंगे। ये जब ये कहेंगे लोग, तो देखो कैसे पलटी लगती है। राणा साहब कह रहे हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ रहा हूं, मगर उनके जो लोग हैं, मैंने वहां देखे, चेहरे उनके मुरझाए हुए थे। क्या लगता है आपको? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उनको छोड़नी ही पड़ेगी, वो तो छोड़नी पड़ेगी। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू छोड़ने अच्छा होगा जी। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देते हैं तो फिर कहाँ जा सकते हैं वो? ये भी सुनने में आया कि आपके साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया है। मैं कह रहा हूँ कि वो आए, हम उनको लीडर बनाएंगे अपना, आए मोस्ट वेलकम जी। हालांकि मैं बड़ा उनसे उम्र से ही बड़ा हूँ, सीनियरिटी में बड़ा हूँ, लेकिन उनको हम लीडर बना देंगे, आ जाए, मोस्ट वेलकम। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है राणा साहब ने ज्वाइन कर लिया, तो राणा साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, देख रहे थे, तो क्या कहेंगे इस स्टोरी को? मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन ज्वाइन कराने नहीं गया था, मैं उनको जम्मू के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने गया था कि लेट्स फाइट, आओ इकट्ठे होकर चलते हैं। उसको डोगरा स्वाभिमान संगठन का नाम देते हो, उसको जम्मू के स्ट्रगल का नाम देते हो, कुछ भी दो, लेकिन चौधरी लाल सिंह की पार्टी उस व्यक्ति विशेष के साथ है जो जम्मू के साथ लड़ेगा। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? जैसे मैं लोगों को बड़ा क्लियर कट मैसेज ये देना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, अगर आपको जम्मू को मजबूत करना है, जम्मू अपने हक पे खड़ा होना है, जम्मू अलग स्टेट चाहते हो, तो आप सारे लोग, एक तो मेरी पार्टी का सहयोग करो, डोगरा स्वाभिमान संगठन का, दूसरा जितने भी आपके लीडर हैं आपके अपने अपने, सबको कन्वे कर दो, अपने मैसेज डाल दो कि भाई साहब यूनाइट हो जाओ एज ए डोगरा, और इकट्ठे होकर जम्मू की सेपरेट स्टेट की लड़ाई लड़ो, और अपनी सरकार बनाने की तैयारी करो। धन्यवाद। शुक्रिया जी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी मेरे साथ थे, इनका यही कहना है कि जम्मू के लोगों को यूनाइट होना चाहिए ताकि हम सेपरेट स्टेट जम्मू को बनाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा जो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। जय डोगरा। Audio Jungle.